आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, केरल प्रदेश का जिला लगता है पलक्कड़, थाना पटानी, गांव अमापुर, जहां पर एक पिता अपनी ही बेटी का गला दबा करके हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, उससे पहले वो अपनी बेटी का बलात्कार करता है। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक पिता ऐसा कैसे और क्यों कर सकता है, लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक गायिका हूँ और जल्द ही मैं अपना धमाकेदार भोजपुरी गाना लाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे गाने को पसंद करेंगे और मुझे उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां एक गायक को होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब समय आ गया है अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए, और जल्द ही हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केरल प्रदेश का जिला लगता है पलक्कड़। अब एक व्यक्ति होता है, एक पुरुष होता है जिसका नाम रेजी होता है। रेजी रसायन विज्ञान में बीएससी करे रहता है। इसके बाद वो कंप्यूटर कोर्स करता है ताकि उसे किसी अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल जाए। लेकिन कहते हैं कि आजकल सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, हथेली पर सरसों जमाने जैसा है। ऐसे ही कुछ रेजी के साथ होता है। रेजी बहुत कोशिशें करता है, इधर उधर इंटरव्यू भी देने जाता है कि किसी भी विभाग में उसे नौकरी मिल जाए, चंद पैसे उसके हाथ आए, लेकिन कहीं से भी रेजी का कोई काम नहीं बनता है। इसके बाद रेजी केरल के पलक्कड़ जिला पहुंच जाता है। वहां से वो गांव अमापुर पहुंचता है। वहां पर भी वो जॉब खोजने की कोशिश करता है। इधर उधर वो ऑफिस में जाता है, कंपनी में जाता है, ताकि उसे किसी भी तरीके से नौकरी मिल जाए, वो कुछ पैसे कमाने लगे। लेकिन जिसे दुर्भाग्य कहिए कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद रेजी को कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती है। अब वो मजबूर हो जाता है। मजबूर होकर के वो खेतों में काम करने लगता है, खेती बाड़ी करने लगता है, मजदूरी करने लगता है। उसी खेत में एक महिला काम करती है। धीरे धीरे रेजी और उस महिला की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब जो नजदीकियां रहती हैं वो कब बेड तक पहुंच जाती है, ये ना तो रेजी को पता चलता है और ना ही उस महिला को पता चलता है, जिसका नाम संध्या रहता है। संध्या और रेजी में नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि रेजी अब संध्या के बिना एक पल भी नहीं रहता है। रेजी संध्या से कहता है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संध्या कहती है कि देखो रेजी, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो खेतों तक ही रहने दो तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरा भी अपना परिवार है। लेकिन रेजी संध्या की एक नहीं सुनता है, और बातों ही बातों में एक दिन जब वो लोग खेतों में, ठंडी हवा चल रही होती है, मौसम सुहाना हो रखा होता है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में लगे रहते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तभी रेजी बातों बातों में कहता है कि यार, अगर तुम मेरे जीवन में ना होती तो फिर क्या होता। मेरी पत्नी तो 5 सालों से मुझे अपने पास नहीं आने देती है। 5 सालों से मैंने अपनी पत्नी के साथ ये सब कुछ नहीं किया है। अब जब संध्या ये सुनती तो कहती है कि तो फिर जो तुम्हारी बेटी है वो किसकी है, अगर तुमने 5 सालों से कुछ नहीं किया है। रेजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी बड़ी वाली बेटी किसकी है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से पूछने, मुझे भी नहीं पता कि मेरी बड़ी वाली बेटी किसकी है।
मुझे शक होता है कि वो मेरी नहीं है। अब संध्या रेजी से कहती है कि तो क्यों नहीं तुम अपनी पत्नी से पूछते कि आखिर उसकी जो बड़ी वाली बेटी है वो उसकी है भी या नहीं, आखिर वो किसकी है। रेजी कहता है कि देखो तुम खामखा अपना भी दिमाग खराब कर रही हो और मेरा भी दिमाग खराब कर रही हो। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं पहले उसे निपटा लेते हैं, इसके बाद वो लोग अपने काम को निपटाते हैं। 1 घंटे तक कार्यक्रम चलता रहता है। फिर उसके बाद रेजी और संध्या दोनों अपने अपने कामों में, खेती में गुड़ैया और फसल ये सब करने में लग जाते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। रेजी संध्या से कहता है कि देखो तुम अपने पति को तलाक दे दो, मैं भी अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। इसके बाद हम लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। अब संध्या जो वैसा ही करती है, वो अपने पति से तलाक ले लेती है। संध्या वैसा ही करती है, वो अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक लेकर के वो रेजी के पास चली जाती है। अब रेजी कभी अपने घर पर यानी कि पहली पत्नी के पास आया जाया करता है, लेकिन ऐसे ही एक दिन वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता है अपनी बड़ी बेटी काजल के बारे में, जिसकी उम्र 19 साल रहती है। अपनी पत्नी से पूछता है कि काजल किसकी बेटी है, मैं तो 5 सालों से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, मुझे शक होता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब जैसे ही पहली पत्नी ये सुनती है तो वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ता है कि रेजी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है, अपना आपा खो देता है। मैं तो 5 सालों से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, मुझे शक होता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब जैसे ही पहली पत्नी ये सुनती है तो वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ता है कि रेजी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है, अपना आपा खो देता है। इसके बाद अपनी पत्नी का गला घोट लेता है। टॉयलेट में ले जाकर के अपनी पत्नी का शव वहाँ दफना देता है। इसके बाद पूरे टॉयलेट को सीमेंट से अच्छे तरीके से पैक कर देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रेजी जिसकी पहली पत्नी से 3 बेटियां और 1 बेटा रहता है। सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम काजल रहता है, छोटी बेटी जिसका नाम सुरेखा रहता है, तीसरी बेटी जिसका नाम चंचल रहता है, बेटा जिसका नाम दीपू रहता है, दीपक रहता है। अब ऐसे में जब कहीं भी पूरे घर में काजल को, चंचल को अपनी मम्मी नहीं दिखाई देती है, दीपू भी बार बार पूछ रहा होता है मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। अब चंचल अपने पापा को फ़ोन करती है तो पापा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी के बारे में हमें भी नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, हो सकता है कि कहीं गई हूँ, शाम तक लौट आएंगी। लेकिन अब ऐसी शाम होती है लेकिन कहीं भी चंचल की, काजल की, दीपू की मम्मी नज़र नहीं आती है। अब ना तो चंचल को कुछ समझ में आता है, ना ही काजल को, ना सुरेखा को और ना ही दीपू को। अब जो बेटे और बेटियां रहते हैं उनका रो रो करके बुरा हाल रहता है। वो आनंद फानंद में अपने पापा को बुलाते हैं, पापा भी आते हैं। वो पहले से ही अपनी पत्नी से नाराज चल रहे होते हैं। ऐसे ही रात 11 साढ़े 11 होता है। जैसे 11 साढ़े 11 बज रहा होता है, इधर जो बेटियां रहती हैं वो अपने पिता से बार बार माँ के बारे में पूछ रही होती हैं। इसलिए जो रेजी रहता है वो अपनी एक बेटी को दूसरे वाले कमरे में लेकर के जाता है और उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है तो उसकी बड़ी बेटी ये सब कुछ देख लेती है। अब जैसे ही वो ये देख लेती है तो उसे लगता है कि कहीं उसकी ये जो सौतेली बेटी है, जो कि पता नहीं किसकी है, और भी ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है कि अब उसने देख लिया है। वो गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी काजल के पास जाता है, जबकि उसके मन में ये अच्छे तरीके से बैठ चुका था कि ये उसकी बेटी नहीं है, ये पता नहीं किसका है।
ये पता नहीं किसकी बेटी है, इसका बाप कौन है, क्योंकि उससे शक रहता है अपनी पत्नी पर। इसलिए वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नीयत बिगड़ जाती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ करता है जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसके बाद वो अपनी बेटी का गला खोल देता है। जब वो ये सब कर रहा होता है तो जो बेटा रहता है दीपू, वो अपने पापा को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है। अब दीपू की भी सामत आ जाती है। इसके बाद रेजी अपने बेटे दीपू को भी रास्ते से हटा देता है। अब अपने सभी बेटे और बेटियों के साथ ये सब कुछ करने के बाद रेजी बड़े ही आराम से अपना जो छत रहता है, छत का जो छपरा रहता है, अक्सर गांव में आपने देखा होगा, बोरे से पुआल से छपरा बना होता है। अब वही छपरा किसी तरीके से निकाल करके रेजी वहां से निकल जाता है और बाहर से ताला लगा देता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, दिन बीतता है, पूरे घर में बदबू फैल जाती है। अब जो रेजी के मामा होते हैं, अब जो काजल के दीपू के मामा होते हैं, वो जब उनकी दीदी का फ़ोन नहीं लगता है तो उनको अपने दीदी की परिवार की चिंता सताती। वो देखने आते हैं क्या बात है कि दीदी इतने दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इधर जो उनके बेटे बेटियां हैं वो सब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसलिए वो आते हैं। अब जब देखते हैं तो पता चलता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। आसपास लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि ना तो सोनिया ही नज़र आ रही है, ना ही काजल और दीपू घर के बाहर खेलते हैं, वे दिखाई देते हैं। अब मामा को कुछ समझ में नहीं आता है। मामा कौशल चिंता हो जाते हैं, उन्हें चिंता सताने लगती है, चिंतित हो जाते हैं कि क्या बात है। और इधर जो घर के बाहर इतनी तेजी से बदबू किस चीज़ की आ रही है, उन्हें कुछ शंका होती है। इसलिए वो पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। आनन फानन में पुलिस आती है, किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ती है। जब सभी लोग अंदर घुसते हैं तो अंदर का जो दृश्य रहता है वो देख करके बेसुध हो जाते हैं। इधर मामा कौशल का रो रो करके बुरा हाल रहता है। बच्चे तो मिल गए, लेकिन जो इनकी माँ है यानी कि कौशल की बहन, वो कहाँ पर है। अब पुलिस वाले स्क्वाड डॉग बुलाते हैं। अब जो डॉग रहता है वो सूंघते सूंघते टॉयलेट तक पहुँचता है। फिर उसकी तोड़ैया होती है। पुलिस वाले लगातार वहाँ खड़े रहते हैं। अब जैसे ही 3 फीट गड्ढा होता है तो वहाँ से एक शव बरामद होता है। सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब मिश्रा रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के और मामा कौशल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद पुलिस वाले रेजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेजी कहीं भी आसपास दिखाई नहीं देता है, लापता हो जाता है। इसके बाद गांव वाले बताते हैं कि रेजी का खेतों में काम करने वाली एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग है। पुलिस वाले उस महिला तक पहुंचते हैं तो पूरी बात से पूछताछ करते हैं। महिला कहती है कि देखिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। हाँ, जब वो मेरे पास आता था तो उसने मुझे बताया था कि जो उसकी बड़ी बेटी है काजल, वो उसकी नहीं है, वो किसी और की बेटी है। उसने कई बार अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश की कि आखिर उसकी बेटी काजल किसकी। इसी बात को लेकर के अक्सर पति और पत्नी में वाद विवाद रहता था। इसलिए रेजी सौम्या को छोड़ करके मेरे पास ही रहते थे और उनका पहली पत्नी से कोई लेना देना नहीं था। मेरा इस केस से कुछ भी संबंध नहीं है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि रेजी अपनी पहली पत्नी और अपने बेटे और बेटियों के साथ कुछ ऐसा भी करेगा। पुलिस वाले दूसरी महिला का, दूसरी पत्नी का बयान लेते हैं। अब उसी बयान के आधार पर पुलिस वाले अपनी आगे की जांच बढ़ाते हैं। अब रेजी को जगह जगह पर खोजा जाता है, लेकिन रेजी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद पुलिस वाले नाकाबंदी करते हैं, घेराबंदी करते हैं और रेजी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस वाले उसे थाने लेकर के आते हैं, पूरी बात पूछते हैं, उसका बयान लेते हैं। तो रेजी वही बताता है पुलिस वालों को कि जो उसकी बड़ी वाली लड़की है, शक था कि वो किसी और की है। उसने अपनी पत्नी से यही पूछा, पत्नी और उसमें बहस हो गई, वो आपे से बाहर हो गया और उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया।
ये सब कुछ करते हुए उसकी मंझली बेटी ने देख लिया, इसलिए उसे मंझली बेटी को रास्ते से हटाना पड़ा। और जब ये सब वो कुछ कर रहा था तो काजल ने देख लिया, उसकी बड़ी बेटी ने, फिर उसे काजल को रास्ते से हटाना पड़ा। और जब वो काजल के साथ ये सब कुछ कर रहा था तो उसके बेटे दीपू ने देख लिया। उसे डर था कि दीपक कहीं अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए उसे अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटाना पड़ा ताकि वो जेल ना जाए और उसे सजा ना। अब जब पुलिस वाले रेजी का बयान लेते हैं, उसे बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज होता है। 5 सालों तक मुकदमा चलता है। इसके बाद रेजी को उम्र कैद की सजा होती है। तो आपने देखा किस तरीके से एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक शंका किस तरीके से पूरे परिवार को खत्म कर देती है। काजल सौतेली बेटी थी भी या उसकी नहीं भी थी तो भी रेजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि एक मान मर्यादा होती है और रेजी ने सभी मर्यादाओं को लांघ कर अपनी बेटी काजल के साथ ऐसा किया। भले ही वो उसकी ना रही हो, उसे अपनी पत्नी पर शंका थी कि जब वो 5 सालों तक अपनी पत्नी के पास नहीं गया है तो फिर आखिर उसकी बड़ी बेटी काजल किसकी है। आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।